100 डेज ऑफ चैलेंज क्या है और ये कैसे जीता जा सकता है, कब से ये चैलेंज स्टार्ट हो चुका है और रमज़ान की टाइमिंग क्या होगी हमारे पास, और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी। और ये डेली असाइनमेंट जो मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से ये सवालात हम देख सकते हैं, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ताकि आप तक वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 100 डेज ऑफ चैलेंज। ठीक है, ये 100 डेज ऑफ चैलेंज जो है ये टाइप स्क्रिप्ट का है। ठीक है, हम जो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसका हमें दिया गया है 100 डेज ऑफ चैलेंज। तो डे नंबर 9 जो है इतवार को चल रहा है, और वो इतवार को है, और यानी मंडे 11 मार्च को डे नंबर 10 स्टार्ट हो जाएगा। सवाल ये होता है कि 100 डेज ऑफ चैलेंज आखिर है क्या, और इसको जीतेंगे किस तरीके से, और इसकी टॉप पोजीशन किसकी है, कौन ये जीत रहा है, और किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है। तो तमाम डिटेल इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले 100 डेज ऑफ चैलेंज में आपको क्या मिल रहा है, डेली 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, यानी रोजाना की बुनियाद पे आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अब सवाल ये होता है ये 3 क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से हम इन सवालात को देखें। तो आपको जो ये सवालात मिल जाएंगे यहाँ पर 100 डेज ऑफ चैलेंज के। तो ये है वो सवालात जो आपको डेली बेसिस पे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये वही सवाल है 45 क्वेश्चन जो स्टार्ट से ही मैंने आपको कराना शुरू कर दिया था, और बहुत से चैनलों पे आपको मिल होंगे ये 145 एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो आपको इस शुरू में ही बोल दिया था अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है तो वो आप कर लें। लेकिन अब ये सवालात सबको करने हैं, जिसको टाइप स्क्रिप्ट आती है और जिसको टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट का हमारा कोर्स आगे की तरफ बढ़ चुका है, इसी वजह से ये सवाल आप सबको करने हैं, जितने आपको अगर आप से सॉल्व होते हैं, जो भी सॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपके ये सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, मैंने आपके लिए जो है टाइप स्क्रिप्ट बिगनर के नाम से पूरी सीरीज निकाली थी, ताकि ये लोग आप लोग ये सवाल खुद से कर सके। ये मैंने निकाली थी ये पूरी सीरीज, आप चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप, ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट पे जाके आपको मिल जाएगा टाइप स्क्रिप्ट बिगनर बुक एंड स्लाइड वर्क। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको पूरा सिखाया है कोर्स को किस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, और सवाल का सॉल्यूशन कहाँ है, इसके अंदर सवाल का सॉल्यूशन नहीं है इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट से की वीडियो आप देखने के बाद ये सवाल खुद से सॉल्व कर देंगे, कर लेंगे, और आपको बेसिक आ जाएगी। और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैंने इस वाली प्लेलिस्ट में दिए हुए 100 डेज ऑफ चैलेंज के। इसका मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम मैंने लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। 100 डेज ऑफ चैलेंज टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, ये इस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज ऑफ चैलेंज टाइप स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर जो है मैं वीडियो सारी अपलोड है, सारे सवालात की, और मज़ीद भी वीडियो अपलोड होते रहेगी जो भी चैलेंज मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्या क्या सवाल हमें देखने हैं और करने हैं, उसको मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये जो है सवाल आपको नज़र आ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये सवाल मिलते हैं हमें डिस्कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, ये डिस्कॉर्ड क्या है तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा कि डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कैसे करना, जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है। पूरे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई डिस्कॉर्ड के ऊपर। सारा काम जो हमें मिल रहा है असाइनमेंट वगैरह, असाइनमेंट का, वो डिस्कॉर्ड के ऊपर ही मिल रहा है। तो डेली असाइनमेंट जो मिल रहा है हमारे पास, असाइनमेंट जो मिल रहा है डेली बेसिस पे, उसमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं, वो यहाँ से मिल रहे हैं। इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएगी ये सवालात की। इन सवालात की सारी जो आपको 45 क्वेश्चन पहले से बता दिए गए हैं, यानी कि हमारे पास 15 दिन का काम मौजूद है। और मंडे से यानी कि स्टार्ट हो गया है डे 10। तो 30 सवाल, 3 सवाल का मतलब अभी तक मंडे तक आपके 30 सवाल, ये 30 एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। जिन्होंने पूरे कर लिए कोई मसला नहीं, अगर वो आगे चले, और जो पीछे है तो वो भी काम करना स्टार्ट कर दे और साथ आ जाए इस चैलेंज में, क्योंकि आप लोगों को ये चैलेंज जीतना है। ये चैलेंज जीतना इतना लाजमी क्यों है उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से करने होंगे ये सवाल। तो अब सुन ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने लिंक दे दी है। ये 3 सवाल सबसे पहले आपको दिया, डे 1 में थे ये 3 सवाल। ठीक है, ये मैं अगर आपको क्लासीफाई कर दूं, ये हो गया डे 1 हमारा। ये क्या है, ये हो गया हमारा डे 1 हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नाम डे 1 का।
डे 1 में मिले आपको ये 3 सवाल, इंस्टॉल करना था नोट, टाइपस्क्रिप्ट को, वीएस कोड, और उसके बाद एक पर्सनल मैसेज वाला सवाल था, उसके बाद नेम केसेस था, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस। ये तो हो गया डे 1 का काम। फिर इसके बाद मिला हमें डे 2 का काम। डे 2 का काम क्या था वो देख लेते हैं। डे 2 में आपको मिला, डे 2 में जो हमें मिले था उसके आगे के सवाल मिले रिमेनिंग, वो ये वाले थे, ठीक है। डे 2 में जो हमें काम मिला वो रिमेनिंग हमारा ये वाला काम था डे 2 में। क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 के बाद डे 3 स्टार्ट हुआ। डे 3 में हमें क्या मिला? डे 3 में हमें ये काम मिला, आप देख सकते हैं ये डे 3 का काम था 7, 8, 9। तो डेली की बुनियाद पे आपको इसी तरीके से सवालात मिल रहे थे और वो आपको खुद से करने थे। 9, तो 9 के बाद स्टार्ट हो गया था डे 4। तो इसको 9 दिन हो चुके हैं स्टार्ट हुए इस चैलेंज को। अगर आपको नहीं पता और आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं लिया इसमें, तो अभी से इंटर हो जाए और सवालात करना स्टार्ट कर दे। मैंने बताया प्लेलिस्ट दी हुई है, मैंने इस सवाल को सॉल्व करा दिया। अगर आपसे खुद से सॉल्व हो रहे तो अच्छी बात है, अगर आप कहीं पे फंसते हैं या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। ये वाली प्लेलिस्ट दोबारा से बता दूं, 100 डेज ऑफ चैलेंज टाइपस्क्रिप्ट के नाम से। आप इस प्लेलिस्ट को देख के सारे सवालात जो हमारे पास अभी तक चल रहे हैं वो मैंने अपडेट किए हुए इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या है 100 डेज ऑफ चैलेंज और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है 100 डेज ऑफ चैलेंज, ये देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ये है, जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग की जो लाजमी शर्त है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी उसको एक्सरसाइज वगैरह कराते भी, वो शर्त मैथ ही की तरह है। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है हमारी उतना ही ज़्यादा हमारी कोडिंग स्किल बेहतर होती है। और ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि यार हम उठे हफ्ते बाद हमें होश आया, टाइम मिला और हमने 8-10 घंटे प्रैक्टिस कर ली और फिर एक हफ्ते गायब हो गए, फिर दोबारा हफ्ते बाद क्लास ली, या फिर 10-12 दिन बाद आई, अब आप 5-6 दिन के गैप के बाद आ रहे। तो ऐसा नहीं है, कोडिंग इस तरीके से नहीं सीखी जाती कि इतने लंबे गैप के बाद फिर आप कोडिंग कर रहे हो। कोडिंग का तरीक़ेकार ये है कि आप जब भी करें डेली बेसिस पे करें, यानी रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो कोडिंग अच्छे से समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डेली बेसिस पे अगर आप 1 घंटा लगा ले, 1.5 घंटा लगा ले, 2 घंटा लगा ले, लेकिन डेली करें। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते बाद आए, मैं बता चुका हूँ, और 8-10 घंटे किया और ऐसे समझ में उस टाइम आ रहा होता है, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब हम डेली बेसिस पे करते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। जब भी इसी वजह से 100 डेज ऑफ चैलेंज हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो एक सवाल तो ये होगा, चलो 15 दिन तक का तो काम मिला हुआ है, 15 दिन के बाद क्या काम मिलेगा? 16, कभी तो 45 क्वेश्चन हो जाएंगे 15 दिन में हमारे, लेकिन 16 डे के बाद हमें क्या काम मिलेगा? तो वो उसका जो अपडेट होगी वो आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी। मैं बता चुका हूँ, डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहे आप लोग, उस पर काम होता है। और अगर हमारे चैनल पे भी एक्टिव है तो मैं बता दूंगा जो भी सवाल मिलेंगे, और व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मैं अपडेट देते रहता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर ले, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लिएगा व्हाट्सएप का। तो डेली 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। रमज़ान टाइमिंग की बात कर लेते हैं, 100 डेज ऑफ चैलेंज तो ख़त्म हुआ। रमज़ान टाइमिंग का हिसाब जो है प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। दोबारा से मैं रमज़ान टाइमिंग का अगर मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवा दूँ, तो वो स्टूडेंट जो जाया करते थे, ठीक है, मंडे से लेके संडे तक का मैं बता रहा हूँ, मंडे टू संडे, रिपीट करवा रहा हूँ, मंडे से लेके संडे तक। और ये कब से अप्लाई हो रहा है? ये 11 मार्च से अप्लाई हो रहा है, यानी पीर से अप्लाई हो चुका है ये। तो पीर वाले स्टूडेंट परेशान थे, भाई कब जाना है, कब जाना है, टाइमिंग क्या होगी? तो अब सुन ले आपकी टाइमिंग क्या होगी। आपकी टाइमिंग रमज़ान वाली होगी, भले से पीर को रोज़ा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब चमंग पीर से बोला हूँ, सॉरी, पीर को मतलब चांद नज़र आए या ना आए रात में, लेकिन आपको जो है टाइम 11 मार्च से अप्लाई हो गया, यानी मंडे से ये वाला शेड्यूल अप्लाई हो गया है। तो मंडे 3 स्लॉट हुआ करते थे, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी तरीके से 7 दिन 3 स्लॉट थे। 3 स्लॉट कौन कौन से हुआ करते थे? एक होता था 9 AM से लेकर 12 PM तक। तो जो जाया करते थे मंडे से लेकर संडे तक, सबों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको अब जाना होगा कौन सी टाइमिंग पे? उनको जाना है 8 बजे सुबह। अब जाना है उन्हें 8 बजे से लेकर 10 बजे, ठीक है। अब टाइमिंग जो है शॉर्ट कर दी गई है आप लोगों की 3 घंटे, क्योंकि रमज़ान है तो थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है
सारे स्टूडेंट को टाइम शॉर्ट कर दिया गया है। 3 घंटे से क्लास जो है टाइमिंग जो है आपकी शॉर्ट कर दी गई है, वो हो गई है 2 आवर्स की क्लास हो गई है हमारे पास, 2 घंटे की क्लास हो गई है क्लास टाइम जो है हमारे पास। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आप लोगों को, ये तो हो गया हमारे पास कौन सा स्लॉट 1 जो होता था हमारे पास, मॉर्निंग स्लॉट कह सकते हैं आप इसको, मॉर्निंग स्लॉट जो हमारे पास टाइमिंग थी। मॉर्निंग के बाद हमारे पास था एक इवनिंग वाला, ठीक है, एक आफ्टरनून वाला था, सॉरी आफ्टरनून वाला जो स्लॉट था हमारे पास, उसकी टाइमिंग क्या है। आफ्टरनून में जो हम जाया करते थे, कौन से स्टूडेंट जाया करते थे आफ्टरनून में जो जाते थे, उनको टाइमिंग याद होगी, 2 PM से लेके जाते थे वो 5 PM तक। तो अब उनकी रमज़ान में टाइमिंग क्या होगी, रमज़ान टाइमिंग आप लोगों की क्या होगी, रमज़ान टाइमिंग आप लोगों की क्या होगी। तो रमज़ान टाइमिंग आप लोगों की जो होगी वो है 11 बजे से लेके, यानी सुबह 11 बजे से लेके 11 AM से 1 PM तक आप लोगों की क्लासेस है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट स्लॉट की बात करूं, वो स्लॉट है इवनिंग का। इवनिंग स्लॉट जो था हमारे पास, इवनिंग स्लॉट यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको नाइट स्लॉट ही कहे, क्योंकि रात में ही जाया करते थे, रात में वापसी होती थी। इवनिंग या नाइट स्लॉट जो था हमारे पास, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग आप लोग जब जाया करते थे रमज़ान से पहले, तो वो ये थी 7 PM से लेके 10 PM रात हो जाती थी। तो सबसे ज़्यादा मसला इस स्लॉट में था कि भाई हम तरावी पढ़ना होता है, दूसरे काम भी करना होता है, अफ्तारी के बाद बहुत सी चीज़ें हमारे पास काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बहुत सारे चीज़ें वगैरह होती है। तो इसको किस तरीके से मैनेज करें, तो मैनेज करने के लिए आपके लिए क्या किया गया, टाइमिंग को तो चेंज किया गया और 2:30 बजे जाना होगा अब आप लोगों को, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। तो सबकी क्लासेस यानी 2-2 घंटे की है, और यानी कि आप लोगों का जो टाइम चेंज हो गया वो रमज़ान टाइमिंग आप लोगों की ये हो गई, ठीक है। तो टाइमिंग तो आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी कि किसकी क्या टाइमिंग है। सब स्लॉटों की आपकी टाइमिंग समझ में आ गई होगी, किस स्लॉट की क्या टाइम है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस मैंने एक उसमें ले लिया है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा तीनों स्लॉट, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। अपडेट नहीं आ रही, तो ऑनलाइन की फर्दर कोई अपडेट नहीं आई है 25 फ़रवरी के बाद। लास्ट अपडेट जो थी वो 25 फ़रवरी थी, उसके बाद रिसेंट अपडेट कोई नहीं आ रही है, वर्किंग चल रही है। अब कितना टाइम लगेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पोर्टल पे 4.5 लाख लोगों का वर्क है, वो अभी तक इन प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा डिले है, टाइम मज़ीद लगेगा। तो आप लोगों को फ़िलहाल अभी वेट ही करना है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है जब तक कि अनाउंसमेंट ना आए। तो रिसेंट 25 फ़रवरी के बाद कोई अपडेट नहीं आई है, तो अभी सिर्फ वेट ही करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। तो ये थी हमारी सारी अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। आपसे ये हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को लाइक कर दिएगा और अच्छा सा एक कमेंट भी कर दिएगा वीडियो पे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।